नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हूँ। आज हम लोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एमए संस्कृत पाठ्यक्रम के एमएसके 003 कोड के अंतर्गत भारतीय दर्शन में जैन दर्शन के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, जैन दर्शन यह नास्तिक दर्शन परंपरा में आता है, यानी जैन दर्शन वेदों के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करता है। जैन दर्शन में जो जैन शब्द है, तो जैन शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह इस तरह से की जाती है, कर्मारातीन जयतिति जिनः, जो कर्म रूपी शत्रु या राग द्वेष काम क्रोध लोभ ये उन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उनको जिन कहा जाता है। और उनके द्वारा इन जिनों के द्वारा जो उपदिष्ट दर्शन है वह जैन दर्शन कहलाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन मत का जो प्रवर्तन है यह तीर्थंकरों के द्वारा हुआ है, यानी उनके जो उपदेशक हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे की जाती है, तरति संसार सागरम येन तत् तीर्थम, जिसके द्वारा भवसागर को पार कर लिया जाए, संसार सागर को, ये जो जन्म मरण का चक्र है, इस चक्र को जो पार करा देता है वह विचार, उसको तीर्थ कहते हैं। और तस्य उपदेशकः तीर्थंकरः, और उसका उस मार्ग का उपदेश करने वाले, वह मार्ग बताने वाले, वे सभी तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे प्रथम जो तीर्थंकर हैं वे ऋषभदेव हैं, और ऋषभदेव के द्वारा ही जैन दर्शन का या जैन धर्म का, जैन विचारों का आरंभ हुआ है। 24 तीर्थंकरों के नाम क्रमशः ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथु, अरह, मल्लिनाथ, मुनिसुब्रत, नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। महावीर क्या है, इसके अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी का जो समय है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ, और लगभग 30 वर्षों तक जो है वो एक राजा के पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने राजमहल में अपना जीवन व्यतीत किया। 30 वर्ष की अवस्था में लगभग उन्होंने अपना गृह परित्याग कर दिया, और उसके बाद उन्होंने तपस्या की, और तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर ने विभिन्न स्थलों में, विभिन्न महाजनपदों में घूम घूम कर अपना प्रचार किया अपने मत का। अंग, मगध, कौशल, वज्जी, वैशाली इत्यादि 16 महाजनपद जो प्रसिद्ध थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, महावीर ने जो है उनमें से कई महाजनपदों में अपने मत का प्रसार किया। महावीर का जो मुख्य उपदेश है, या जैन धर्म का जो मुख्य उपदेश था, वो पंचव्रत थे, जिनको कि महाव्रत कहा जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इंद्रिय पर संयम रखना चाहिए, और वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह का भाव होना चाहिए। ये उनके मूल धार्मिक विचार थे, मूल सिद्धांत थे, जिनका वे प्रचार प्रसार करते थे। महावीर स्वामी के पश्चात हम देखते हैं कि जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। 2 परंपराएं बन जाती हैं, श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा। इन दोनों परंपराओं में जो भेद हैं वे इस प्रकार से हैं। श्वेतांबर परंपरा के जो अनुयायी हैं वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। नाम से स्पष्ट है, श्वेतांबर, श्वेतम अंबरम यस्य सा, जो सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं। तो आपने अगर जैन मुनियों को देखा होगा तो कुछ जैन मुनि क्या हैं, वे सफ़ेद वस्त्र धारण करे हुए दिखाई जाते हैं। तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वे सभी श्वेतांबर परंपरा के अनुयायी हैं। जबकि जो दूसरी परंपरा है दिगंबर परंपरा, दिगंबर परंपरा में जो है नग्नत्व का पालन किया जाता है। वे सभी साधु क्या है, नग्न रहते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। दिग् माने आकाश को ही वे अपना वस्त्र मानते हैं।
दूसरा भेद है श्वेतांबर परंपरा आचरण पालन में उदार है, यानी उनके जो नियम हैं, पंचमहाव्रतों के पालन के जो नियम हैं वे उनमें उदार हैं, जबकि दिगंबर परंपरा रूढ़िवादी और कठोर है। नियमों के पालन को लेकर वे बहुत कठोर है। तीसरा भेद है श्वेतांबर यह मानते हैं कि स्त्रियां भी मोक्ष की अधिकारिणी हैं। यदि वे भी जैन सिद्धांतों का अनुपालन करती हैं तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होगा, जबकि दिगंबर ये कहते हैं कि भाई स्त्रियों को मोक्ष का कोई अधिकार नहीं है। चौथा भेद जो है वह है श्वेतांबर परंपरा के अनुयायी यह मानते हैं कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आप जो है भोजन कर सकते हैं, यानी जो पहले आप ज्ञान प्राप्ति के समय में इंद्रिय निग्रह करते हुए भोजन पर निग्रह कर रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे, वह सारा समाप्त हो जाता है और आप भोजन कर सकते हैं। जबकि दिगंबर मानते हैं कि भाई आपको ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी भोजन की अनुमति नहीं है। पांचवा भेद है कि जैन आगम जो है, जो इस दर्शन के मूल ग्रंथ हैं, जिनको कि आगम ग्रंथ कहा जाता है, श्वेतांबर क्या है, सभी आगम ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हैं, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुयायी यह मानते हैं कि वे आगम क्या है, लुप्त हो गए हैं, इसलिए जो वर्तमान में हमें आगम उपलब्ध हो रहे हैं वे प्रामाणिक नहीं हैं। उनका ये कहना है कि भाई देखिए, जितने भी जैन तीर्थंकर हुए उन्होंने क्या है, जो उपदेश दिए वे कहीं पर लिपिबद्ध तो किए नहीं गए। जो शिष्य होते थे वे इन उपदेशों को स्मृत करते थे, स्मरण में रखते थे। ऐसे शिष्यों को जो बहुत प्रतिभाशाली होते थे, तीक्ष्ण बुद्धि के होते थे, उनको गणधर कहा जाता था। 11 प्रसिद्ध गणधर थे जैन परंपरा में, और उनका काम यही था कि वे तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट वचन को स्मृत रखें और आगामी परंपरा को वह प्रदान करें। तो कालांतर में क्या हुआ जो है, जब प्रतिभा का ह्रास हुआ तो गणधर जो है वे नहीं रह गए। इसलिए जो है बाद में जो आगम ग्रंथों का संकलन किया गया या उनको लिपिबद्ध किया गया वो क्या है, ठीक ठीक नहीं है, इसलिए जो है उसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। जैन दर्शन के साहित्य की यदि हम चर्चा करें तो जो मूल साहित्य है जैन दर्शनों का, जैन दर्शन का, जैन तीर्थंकरों के द्वारा जो उपदेश दिया गया और गणधरों ने जो निबद्ध किया, उस उपदेश को हम द्वादशांग अंग प्रविष्ट कहते हैं। इसको हम अंग आगम की कहते हैं या आगम ग्रंथ कहते हैं, और ये संख्या में 12 हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञातृधर्म कथा, उपासकाध्ययन, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, ये 12 जो है आगम ग्रंथ हैं। जैन दर्शन का जो आरंभ है वह आचार्य कुंदकुंद से होता है। आचार्य कुंदकुंद इसके पहले आचार्य हैं और उनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, पंचास्तिकाय और प्रवचन सार। इसके अलावा भगवती सूत्र और स्थानांग सूत्रों से भी जैन दर्शन का आरंभ माना जाता है, वहाँ पर भी जैन दर्शन के विचार मिलते हैं। दूसरे आचार्य हैं आचार्य उमाश्वाती, और उनका जो ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, ये जैन परंपरा का, जैन दार्शनिक विचारों की परंपरा का पहला सूत्र ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। जैन दर्शन के विकास को हम 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और अंत्यकाल। आदिकाल जो है इसका समय 200 ईस्वी से 650 ईस्वी तक का है, और इस काल को हम समंतभद्र काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल के सबसे प्रसिद्ध आचार्य हैं समंतभद्र। समंतभद्र के 4 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, आप्तमीमांसा, युक्त अनुशासन, स्वयंभू और जिन शतक। आदिकाल के 2 और प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं पूज्यपाद देवनंदी, और उनके 2 ग्रंथ हैं सार संग्रह और सर्वार्थ सिद्धि। दूसरे आचार्य हैं सिद्धसेन दिवाकर, और उनका ग्रंथ है सन्मति तर्क। दूसरा काल है मध्यकाल। इस काल को हम अकलंक काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल के सबसे प्रसिद्ध आचार्य हैं आचार्य अकलंक।
मध्यकाल का जो समय है वह 650 ईस्वी से लेकर और 1050 ईस्वी तक, 11वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। इस काल के जो प्रसिद्ध आचार्य हैं, पहले प्रसिद्ध आचार्य हैं अकलंक। उनके 4 ग्रंथ हैं, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण संग्रह और लघियस्त्रय। दूसरे आचार्य हैं हरिभद्र सूरि और उनके 2 ग्रंथ हैं अनेकांत जय पताका और शास्त्र वार्ता समुच्चय। तीसरे आचार्य हैं कुमार नंदी और उनका ग्रंथ है वादन न्याय। चौथे आचार्य हैं विद्यानंद। विद्यानंद के 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, अष्टसाहस्री और आप्त परीक्षा। और 5वें आचार्य हैं माणिक्य नंदी और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है परीक्षा मुख। तीसरा काल है अंत्यकाल। अंत्यकाल का समय जो है 1050 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। और इस परंपरा के आचार्य हैं आचार्य प्रभाचंद्र। प्रभाचंद्र के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं लघियस्त्रयालंकार, जो उन्होंने लघियस्त्रय पर टीका रूप से लिखा है, और इसका दूसरा नाम है न्याय कुमुद चंद्र, ये उस नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। और दूसरा ग्रंथ है परीक्षा मुखालंकार, जो उन्होंने परीक्षा मुख पर लिखा है, और इस ग्रंथ का दूसरा नाम है प्रमेय कमल मार्तंड। जैन परंपरा में प्रमेय कमल मार्तंड अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। दूसरे आचार्य हैं हेमचंद्र और हेमचंद्र का ग्रंथ है प्रमाण मीमांसा। तीसरे आचार्य हैं मल्लिशेण सूरि। मल्लिशेण सूरि के ग्रंथ का नाम है स्यादवाद मंजरी। चौथे आचार्य हैं अजित सेन। अजित सेन का ग्रंथ है न्यायमणि दीपिका। और 5वें प्रसिद्ध आचार्य हैं यशोविजय सूरि और उनके 2 ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध 2 ग्रंथ हैं अष्टसहस्री विवरण, जो उन्होंने विद्यानंद की अष्टसहस्री पर लिखा है, और जैन तर्क भाषा। तो ये जो है जैन दर्शन का साहित्य है। अब हम आते हैं जैन दर्शन के विचारों पर। पहले हम जो है तत्वमीमांसा पर विचार करते हैं। जैन दर्शन वस्तुवादी और सापेक्षतावादी बहुत्ववाद है। जैन दर्शन का यह मानना है कि संसार में अनंत तत्व हैं और अनंत वस्तुएं हैं, वस्तुओं में भी अनंत धर्म हैं। तो वस्तुएं भी अनंत हैं और उनमें धर्म भी अनंत है। अनंत धर्मात्मकम वस्तु अनंत धर्मात्मकम एव तत्वम। उमा स्वाति वे अपने ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में लिखते हैं कि जो वस्तु है वह अनंत धर्मात्मक है और जो तत्व है वह भी अनंत है। तो अनंत वस्तुएं हैं, अनंत धर्म है उनके अंतर्गत। जैन परंपरा की जो तत्वमीमांसा है उसमें जो तत्व विषयक विचार है वो 3 तरह से हमें उपलब्ध होता है। कई जगहों पर हमें 2 तत्वों की परंपरा दिखाई देती है, यानी मूल तत्व क्या हैं, वो 2 हैं, जीव और अजीव। कहीं कहीं पर आपको 7 तत्वों का विचार मिलता है। वे 7 तत्व हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और कहीं पर आपको 9 तत्वों का विचार मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार तत्वों की संख्या 9 है और वे 9 तत्व क्या हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। यानी 7 तत्वों में की परंपरा में जब आप पुण्य और पाप को भी सम्मिलित कर देते हैं तो ये 9 तत्वों की परंपरा बन जाती है। अब क्रमशः हम अगर इनका स्वरूप देखते हैं, जीव क्या है, बोधात्मको जीवः या चेतना लक्षणो जीवा है। जीव वह है जिसमें चैतन्य होता है, जो चेतन सत्ता है उसको जीव कहा जाता है। अन्य भारतीय दर्शनों में जिसको आत्मा कहा गया है या सांख्य दर्शन में जिसको पुरुष कहा गया है, वह आत्मा या पुरुष ही जैन दर्शन में जीव नाम से कहा जाता है। तो प्रत्येक प्राणी के भीतर जो चेतना की अनुभूति है उस चेतन तत्व को ही जीव कहते हैं। दूसरा तत्व है अजीव। जो जड़ पदार्थ हैं वे सभी जड़ पदार्थ या वे सभी जिनमें चेतना नहीं है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, वे सभी क्या हैं, अजीव कहलाते हैं। तो चेतना जीव का धर्म है और अचेतना या जड़ता क्या है, वह अजीव का धर्म है। तीसरा पदार्थ था आश्रव। आश्रव क्या है, जो कर्म पुद्गल है। जैन दर्शन में
8 प्रकार के कर्म पुद्गल स्वीकार किए गए हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष इत्यादि। ये सभी जो कर्म हैं, ये कर्म जब वाणी और मन की क्रिया के द्वारा आत्मा से जुड़ जाते हैं, आत्मा के संपर्क में आ जाते हैं, तो इसी को हम आश्रव कहते हैं। काय वाग मनः कर्म योगः आश्रवः, कर्मों का आत्मा से योग हो जाना, ये आश्रव है। चौथा तत्व है बंध। बंध क्या है? हमारे भीतर जो कषाय हैं, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह इत्यादि, या मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये सब, इन कषायों के कारण जब आत्मा कर्म भावों को प्राप्त करके बंध जाती है, कर्मों से जब वह बंध जाती है तो उसे बंधन कहा जाता है। कषायों के कारण आत्मा का कर्म पुद्गलों से बंध जाना ही बंधन है। पांचवा तत्व है संवर। आश्रवों के निरोध को संवर कहते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्म पुद्गलों के प्रवाह को आत्मा से संपर्क होने में या आत्मा की ओर आने से रोका जाता है, उसको संवर कहते हैं। और इसके लिए जैन परंपरा में गुप्ति, समिति इत्यादि अनेक उपायों का उल्लेख किया गया है। छठा तत्व है निर्जरा। निर्जरा का स्वरूप यह है कि जो कर्म हमारी आत्मा के साथ संयुक्त हो चुके हैं, उन कर्मों को आत्मा से बाहर निकालना, आत्मा से दूर करना, उसको निर्जरा कहा जाता है। अर्जितस्य कर्मणः तपः प्रभृति निर्जरणम निर्जरा। तप इत्यादि के द्वारा जब हम कर्मों को आत्मा से सुखा देते हैं, निर्जरित कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उसी को निर्जरा कहा जाता है। और जैन परंपरा में अनेक प्रकार के काय क्लेश इत्यादि का उल्लेख किया गया है, जिसके द्वारा हम अब कर्मों को आत्मा से दूर करते हैं। सातवां पदार्थ है मोक्ष। जब आत्मा से सभी प्रकार के कर्मों का संपर्क समाप्त हो जाता है, अर्थात जो नए कर्म हैं वे आत्मा की तरफ नहीं आते हैं, और जो कर्म आत्मा से संयुक्त हो गए थे उनको हमने निर्जरा के द्वारा समाप्त कर दिया, तब अब क्या है, आत्मा कर्मों से पूर्णतः रहित हो गई। इसी स्थिति को मोक्ष कहा जाता है। कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षणम मोक्ष। आचार्य उमाश्वाती लिखते हैं, समस्त कर्मों का आत्मा से विप्रमोक्षण हो जाना, समाप्त हो जाना, यही मोक्ष है। द्रव्य मीमांसा में के अनुसार में आचार्य कुंदकुंद और उमाश्वाती के अनुसार जो सत है वह द्रव्य है। दो लक्षण हमें द्रव्य के प्राप्त होते हैं। पहला, जो सत है वह द्रव्य है, और सत का जो लक्षण है वो है उत्पत्ति व्यय द्रव्य लक्षणम सत। जो उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, जिसमें ध्रुवता होती है, स्थिति होती है, और फिर जिसका नाश हो जाता है, व्यय हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, तो जिसमें ये तीनों धर्म पाए जाते हैं, उत्पन्न होना, स्थित रहना और क्षय हो जाना, वही सत कहलाता है। और जो सत है वही द्रव्य है। इसके अलावा द्रव्य का एक दूसरा लक्षण भी हमें प्राप्त होता है, गुण पर्ययवद द्रव्यम। गुण और पर्याय ये जिसमें पाए जाते हैं उसको द्रव्य कहते हैं। गुण क्या है? यह वस्तुओं में रहने वाले नित्य धर्म होते हैं। आपने पहले पढ़ा ना कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। वस्तु के जो वे अनंत धर्म हैं उनको आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, गुण और पर्याय। गुण क्या है? वस्तु में जो धर्म नित्य रहता है उसको गुण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लें अग्नि का, तो अग्नि में क्या है? उष्णता होती है। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्ण होना। अब ये उष्णता क्या है? अग्नि का नित्य धर्म है। अग्नि जहाँ भी होगी, जिस भी देश काल में होगी, तो उष्ण ही होगी। तो इसलिए उष्णता क्या है? वह अग्नि का गुण है। दूसरा जो है, अग्नि में क्या है, आप देखते हैं कि कभी कभी आपको वर्ण दिखाई की प्रतीति होती है, जैसे अग्नि का नीला रंग, अग्नि का लाल रंग। तो ये जो विभिन्न रंग दिखाई दे रहे हैं अग्नि में, ये उसके अनित्य धर्म हैं। ये हमेशा उसके साथ नहीं रहते हैं। कभी अग्नि नीली जल रही है, कभी अग्नि लाल जल रही है, तो ये सभी क्या है? परिवर्तित होते रहते हैं।
तो जो परिवर्तित होते रहते हैं उनको पर्याय कहते हैं, जो बदलते रहे, चेंज होते रहे, सर्कमस्टेंशियल हैं जो। तो प्रत्येक जो है, जो वस्तु है, उसमें दोनों तरह के धर्म होते हैं, कुछ गुण धर्म होते हैं, कुछ पर्याय धर्म होते हैं। तो जिसमें भी गुण और पर्याय होते हैं उसको द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य के दो भेद हैं, जीव और अजीव, जिनका स्वरूप हमने पढ़ लिया। फिर इसी विभाजन का एक और आधार जैन परंपरा में है, वहां पर पंचास्तिकायों का विचार है। पांच जो है वो अस्तिकाय, वस्तुतः दो तरह के विचार हैं, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अस्तिकाय क्या है? जिसका अस्तित्व है और जिसका विस्तार है। कायवत जो विस्तृत हैं, शरीर की तरह जो विस्तृत हैं और जिनका अस्तित्व है वे अस्तिकाय कहलाते हैं। और अनस्तिकाय वे हैं जो विस्तृत नहीं है, जिनका अस्तित्व है लेकिन जिनका विस्तार नहीं है लोक में, वे अनस्तिकाय कहलाते हैं। तो एक पंचास्तिकाय का विचार प्राप्त होता है। पांच अस्तिकाएं हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांच अस्तिकाएं हैं। और काल को क्या है? अनस्तिकाय द्रव्य माना जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं द्रव्य दो तरह के हैं, अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अनस्तिकाय के अंतर्गत केवल काल आता है। अस्तिकाय के दो विभाजन हैं पुनः, जीव और अजीव। जीव के दो विभाजन हैं, मुक्त जीव और बद्ध जीव। वे जीव जो अभी कर्म बंधन में पड़े हुए हैं वे बद्ध हैं, और जो कर्म बंधनों से मुक्त हो चुके हैं वे मुक्त जीव कहलाते हैं। बद्ध जीव दो तरह के होते हैं, त्रस और स्थावर। त्रस वे हैं जिनमें इंद्रियां हैं, और स्थावर वे हैं जो स्थिर रहने वाले हैं। जो चलन करने वाले हैं वो त्रस हैं, जो स्थिर रहने वाले हैं वो स्थावर हैं। पुनः त्रस द्रव्य के भी चार भेद हैं, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। जो पंचेंद्रिय हैं उनके भी दो विभाग किए जाते हैं, संगी और असंगी। जिनमें मन है वो संगी हैं, जिनमें मन नहीं है वो असंगी हैं। तो ये जीवों का विभाग है। अजीव दो तरह के हैं। अजीव के जो है ना चार भेद हैं, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल। आकाश क्या है? आकाश के पुनः दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। जो ब्रह्मांड में विस्तृत आकाश है, जहाँ जो इस समस्त ब्रह्मांड को का आधारभूत है, लोक में जो विस्तृत है उसको लोकाकाश कहते हैं। और उस लोक से परे जो आकाश है उसको अलोकाकाश कहा जाता है। धर्म और अधर्म, और ये बहुत ही यूनिक आइडिया है धर्म और अधर्म के स्वरूप का जैन दर्शन में। जैन दर्शन के अनुसार धर्म वह तत्व है जो पदार्थों की गति में निरपेक्ष सहायक होता है। जैसे आप देखते हैं कि ट्रेन क्या है, वह चलती है तो उसमें गति क्रिया होती है। तो ट्रेन की गति क्रिया में क्या है? पटरी भी एक सहायक है जो उदासीन है। तो पटरी क्या है? वह धर्म है। इसी तरह से मछली क्या है? वह तैरती है जल में, तो तैरना रूप जो क्रिया है उसमें जल भी सहायक है, इसलिए जल क्या है? वह धर्म है। तो जो भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ की गति में सहायक या निरपेक्ष होता है उसको धर्म कहते हैं। और इसी तरह से जो पदार्थों की स्थिति का कारण होता है उसको अधर्म कहते हैं। जैसे कहीं गति क्रिया हो रही हो और उस गति क्रिया में जो बाधा उत्पन्न कर दे, जिसके कारण आप गति क्रिया से विरमित हो जाएं, रुक जाएं, तो वो अधर्म है। जैसे हम जो है सड़क पर जो है वह गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अचानक से क्या है? रेड लाइट हो गई। तो रेड लाइट हो गई तो क्या है? हम रुक जाते हैं, तो हमारी गति क्रिया क्या है? बाधित हो गई। तो यही क्या है? रेड लाइट क्या है? अधर्म हो गई। पुद्गल जो है वह पृथ्वी, जल, तेज और वायु जो है वे पुद्गल कहलाते हैं। और पुद्गल जो है उनमें चार गुण होते हैं, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श, रस, गंध, वर्णवंताः पुद्गलाः। और इन्हीं पुद्गलों से जो है वो सृष्टि होती है। ज्ञान मीमांसा में हम देखें तो जैनी यह मानते हैं कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान वह ज्ञान है जो इंद्रियों की सहायता से होता है। ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों की सहायता से होता है, आत्मा इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान करती है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान के भी दो भेद होते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान क्या है? वह ज्ञान जो मन और इंद्रिय की सहायता से उत्पन्न होता है। तो मन और इंद्रिय की सहायता से जो हमें विषय का स्पष्ट सा ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। अन्य दर्शनों में इसको निर्विकल्पक ज्ञान भी कहा जाता है। और दूसरा ज्ञान श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान से जो स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, जब आप पदार्थ का स्पष्ट बोध कर लेते हैं तो उसको श्रुत ज्ञान कहा जाता है।
और जिसको कि अन्य परंपराओं में सविकल्पक ज्ञान कहा जाता है। ये दोनों ही ज्ञान क्या हैं? चूँकि इंद्रियों की सहायता से होते हैं, इसलिए ये परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान का दूसरा भेद है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान में वह ज्ञान जो केवल आत्मा की अपेक्षा से होता है, यानी आत्मा को जहाँ इंद्रियों के सहायता की कोई अपेक्षा नहीं होती है, ऐसे ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और यह ज्ञान 3 तरह का होता है: अवधिक ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवलक ज्ञान। अवधिक ज्ञान क्या है? जब आप किसी वस्तु के, जो दूर स्थित वस्तु है, उसके द्रव्य, देश, काल इत्यादि का ज्ञान कर लेते हैं, तो इस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि का अर्थ है सीमा, तो अवधि या विस्तार से युक्त जो ज्ञान है उसको हम अवधिक ज्ञान कहते हैं। दूसरा अपरोक्ष ज्ञान है मनःपर्याय। मनःपर्याय का आशय है दूसरे के मन की बातों को जान लेना। तो दूसरे की मन की बातों को जब हम आत्मा के द्वारा जान लेते हैं तो वहाँ भी इंद्रिय की सहायता की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञान को मनःपर्याय ज्ञान कहते हैं। और तीसरा ज्ञान है केवलक ज्ञान, जिसको कि हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं, सर्वज्ञता कहते हैं। जब आत्मा अपने स्वस्वरूप का ज्ञान कर लेती है तो वही जो है ना केवल ज्ञान की स्थिति होती है, और केवलक ज्ञान से युक्त व्यक्ति केवली कहलाता है, वही जिन हो जाता है। प्रमाण मीमांसा की यदि हम चर्चा करें तो जैन परंपरा के अनुसार सम्यक ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। जैसा कि आचार्य हेमचंद्र अपने प्रमाण मीमांसा ग्रंथ में कहते हैं, सम्यक अर्थ निर्णयः प्रमाणम। अर्थ के सम्यकत्व का जो निर्णय है उसको ही प्रमाण कहा जाता है। जिसके द्वारा आप अर्थ का सम्यक निर्णय कर लेते हैं, अर्थ के स्वरूप को जान लेते हैं, उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के 3 भेद हैं जैन परंपरा में: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। कहीं कहीं पर जो है इसको 2 भेदों में पहले निरूपित किया गया है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष के पुनः 2 भेद कर दिए जाते हैं, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप क्या है? विशदः प्रत्यक्षम या स्पष्टम प्रत्यक्षम, जो किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा से होता है, ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। सामान्य रूप से इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से होने वाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। जैन परंपरा में उसे दूसरे रूप से व्याख्यात किया गया है, विशदः प्रत्यक्षम या स्पष्टम प्रत्यक्षम, जो ज्ञान स्पष्ट है। तो हम ये सभी जानते हैं कि इंद्रिय और अर्थ की सहायता से होने वाला ज्ञान स्पष्ट ज्ञान होता है, इसलिए उसी को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अनुमान प्रमाण का लक्षण है साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साध्य यानी हेतु के द्वारा साधन का ज्ञान कर लेना, साध्य को सिद्ध कर लेना। साधन यानी हेतु के द्वारा साध्य यानी लक्ष्य की सिद्धि कर लेना, ये अनुमान प्रमाण कहलाता है। अनुमान के 2 भेद हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वयं को जो अनुमान होता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं, और जब हम 5 अवयव वाक्यों के द्वारा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन की सहायता से किसी अन्य को उस अनुमान का बोध कराते हैं तो उसे परार्थानुमान कहा जाता है। तीसरा है आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण। इसका लक्षण है आप्तवचनाद आविर्भूतम अर्थ संवेदनम आगमः। किसी आप्त पुरुष के वाक्य को सुनकर, आप्त पुरुष यानी जो यथार्थ वक्ता हो, जिस पर आप विश्वास कर सकें, जो सही सही बताने वाला है, ऐसे आप्त पुरुष के वाक्य को सुनकर श्रोता को जो अर्थबोध होता है, अर्थ का संवेदन होता है, उसे ही आगम प्रमाण कहा जाता है। इसके अलावा जो है जैन परंपरा के कुछ और सिद्धांत हैं, जैसे स्यादवाद उनका एक सिद्धांत है। स्यादवाद जो है, जिसे हम अनेकांतवाद भी कहते हैं, ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैन ये कहते हैं कि भाई देखिए, चूंकि वस्तुएं क्या हैं, वे अनंत हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह वस्तु के अनंत धर्मों को जान पाए और उन अनंत धर्मों का वह कथन कर पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, वस्तु के कतिपय धर्मों का कथन करते हैं, अन्य धर्मों को हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारा जो ये कहना है, ये कहना एकांगी है, क्योंकि हम वस्तु के संबंध में बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम किसी वस्तु के बारे में कथन करें या उनका ज्ञान करें, तो हम क्या है, उनके उन धर्मों के बारे में यह संभावना व्यक्त कर दें
कि हमारा जो ज्ञान है वह इस दृष्टि से है, अन्य दृष्टियों का निषेध नहीं कर रहा है। तो वे इसके लिए स्यात् अव्यय का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है सापेक्षता। और वे कहते हैं कि प्रत्येक कथन के 7 तरीके हो सकते हैं, जिसको कि जैन परंपरा में सप्तभंगी नय कहा जाता है। और वे 7 प्रकार हैं। पहला है स्याद् अस्ति, दूसरा है स्याद् नास्ति, तीसरा है स्याद् अस्ति नास्ति, चौथा है स्याद् अवक्तव्यम, पांचवा है स्याद् अस्ति चा अवक्तव्यम, छठा है स्याद् नास्ति चा अवक्तव्यम और सातवां है स्याद् अस्ति चा नास्ति चा अवक्तव्यम। इन 7 तरीकों से जब आप अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं भाषा में, तो जो है आपका कोई भी जो कथन है वह गलत नहीं होता है। फिर हम जो है ना जैन दर्शन के आत्म विषयक विचार को देखते हैं। जैन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जैन दर्शन में आत्मा को जीव नाम से कहा जाता है और उसका स्वरूप बताया गया है कि जीव जो है वह चैतन्य तत्व होता है। चैतन्य लक्षणः जीवा या बोधात्मको जीवा, जिसमें चेतना होती है उसी को जीव कहा जाता है। जैन दर्शन यह मानता है कि प्रत्येक जीव अनंत चतुष्टय संपन्न होता है। प्रत्येक जीव में 4 अनंत हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद। ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद ये प्रत्येक जीव का धर्म है, प्रत्येक जीव में होता है। तीसरा विचार उनका है जीव क्या है, वो शरीर परिमाणी है, मध्यम परिमाणी है। यानी आत्मा का अगर आकार किया जाए तो भारतीय दर्शन में हमें 3 विचार मिलते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि आत्मा विभु होती है, व्यापक होती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि आत्मा अणु होती है। जैनी ये मानते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर परिमाणी होती है। यानी जितने आकार का, जिस आकार का शरीर होता है उतने ही आकार की आत्मा होती है। जैसे मनुष्य है तो वहाँ शरीर, आत्मा भी क्या है, मनुष्य के आकार की है। अगर यह मनुष्य क्या है किसी जन्म में चींटी के आकार का होगा तो वहाँ आत्मा भी चींटी के आकार की हो जाएगी। और यदि हम किसी जन्म में हाथी योनि में आते हैं तो वहाँ पर हमारी आत्मा क्या है, हाथी के आकार की हो जाएगी। तो शरीर जैसे जैसे आकार का होगा आत्मा भी उसी आकार की हो जाएगी। जीव क्या है, वे संख्या में अनंत हैं। और जीव क्या है, वे कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता भी हैं। जीव क्या है, वे कर्म करते हैं, इसलिए वे कर्ता बनते हैं। कर्म करने के बाद वे अपने कर्म के फलों का उपभोग करते हैं, भोक्ता भी होते हैं। और जब वे विषयों का ज्ञान करते हैं तो ज्ञाता भी होते हैं। और उनका जो ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व है, यह सब वास्तविक है। जीव क्या है, जो अनंत चतुष्टय संपन्न है, अपने विशुद्ध रूप में जीव क्या है, वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत आनंद से युक्त है। लेकिन जब उसका कर्मों से संयोग होता है तो जीव क्या है, वह बंधन में आ जाता है। तो जीव का कर्मों से जो अनादि संयोग है वही उसके बंधन का कारण है। और उस बंधन से मुक्त होने के लिए उसे जैन परंपरा में बताए गए त्रिरत्नों का पालन करना चाहिए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इनका जो है अनुपालन करते हुए जीव क्या है, कर्म बंधनों से अलग हो जाता है, उसके बंधन समाप्त हो जाते हैं और वही उसकी मुक्ति की अवस्था है, मोक्ष की स्थिति है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस तरह से जैन परंपरा के विषय में जाना। आशा है कि यह आपको यह लाभप्रद होगा आपके लिए। और यदि इस विषय से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो आप मुझसे फ़ोन नंबर के द्वारा या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आज का पाठ यही समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।